क्या बारिश शुरू होते ही आपके घर में भी गंदी बदबू आने लगती है और हम सोचते हैं कि घर हमारा गंदा है, साफ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जरूर आप ये 5 छोटी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण ही आपके घर में सीलन की बदबू आ रही है। और चौथी गलती तो ऐसी जो मैं भी करती थी, तो उसे जरूर आप देखिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी गलतियाँ हैं जो हम लोग घर पे अक्सर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होती है। बारिश के दिनों में मौसम तो बहुत ख़राब रहता है, बाहर हम कपड़ों को सुखा नहीं पाते हैं, तो हम गीले कपड़ों को ही घर के अंदर सुखाते हैं, या फिर कई बार हम जल्दी में गीले तौलिया या फिर गीले कपड़ों को बेड के ऊपर कमरे में अंदर ही रख देते हैं। इससे क्या होता है, नमी बैठ जाती है और सीलन जैसी स्मेल आने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले कपड़ों को कभी भी बेड पे नहीं रखना चाहिए जिससे कि बेड हमारा गीला ना हो। और उसके बाद जो दूसरे कपड़े हैं जिन्हें हम बाहर नहीं सुखा सकते हैं, उन्हें अंदर ही आप एक अच्छी रस्सी बांध लीजिए। घर में कपड़े सुखाने के जो, या तो फिर आपके पास स्टैंड हो तो आप उस पर कपड़े सुखाइए और फैन ज़रूर से ऑन कर दीजिए जिससे सभी कपड़े अच्छे से सूख जाएं। और कपड़ों में थोड़ा थोड़ा गैप भी रखिए जिससे सभी कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे और कपड़ों में से भी गंदी स्मेल नहीं आएगी और कमरे में से भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। दूसरी गलती, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, हमें पता है और सभी बोलते भी हैं कि हमें हमेशा बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके रखना चाहिए। लेकिन बारिश के दिनों में होता क्या है, जब हम नहाते हैं और कई लोग जैसे गर्म पानी से भी नहाते हैं तो वो भाप भी बनती है, तो क्या होता है, हम नहा के जैसे ही बाहर निकलते हैं और दरवाज़ा हम लॉक कर देते हैं जिससे अंदर की जो नमी है वो बाहर नहीं आ पाती है। इसी कारण से सीलन जैसी स्मेल आने लगती है। हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम नहाते हैं तो उस केवल 5 मिनट के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दीजिए और घर की विंडो को खोल दीजिए। अगर एग्जॉस्ट हो तो फिर एग्जॉस्ट को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, बाथरूम की पूरी नमी बाहर निकल जाएगी और फिर उसके बाद गंदी स्मेल भी नहीं आएगी। तीसरी गलती हम सभी जानबूझकर तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे जाने अनजाने हो ही जाती है। जैसे कि हमने सब्जी काटी या फिर सब्जी के छिलके हैं, फल के छिलके हैं, प्याज लहसुन के छिलके हैं, तो इनमें से भी कई बार गंदी स्मेल आने लगती है और हम इन्हें साथ के साथ हटा दें। जैसे कि हमने सब्जी काटी, सब्जी का कचरा हटा दिया, फल फ्रूट्स के कचरे हटा दिए, और भी जैसे हमारे खाने का जो भी सामान रहता है उन्हें हमें साथ के साथ ही हटा देना चाहिए। इससे होता क्या है कि स्मेल नहीं आती है, क्योंकि बारिश के दिनों में बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है, तो ये सब चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं और इनमें से गंदी स्मेल भी आती है। और हमें समय समय पे चेक करते रहना चाहिए कि हमारे आलू और प्याज सही हैं कि नहीं है, कुछ इनमें भी नमी तो नहीं बैठी है। थोड़ा चेक करते रहेंगे तो सीलन की स्मेल भी नहीं आएगी। और जो भी कचरा है, फल फ्रूट के सब्जियों के छिलके हैं, उन्हें हमें साथ के साथ हटा देना चाहिए। इससे बदबू भी नहीं आती है। चौथी गलती, जो कि मैं भी बहुत कॉमनली करती ही थी, कि बारिश में जब मौसम ख़राब रहता है तो हम खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लेते हैं कि पानी अंदर नहीं आए। लेकिन ऐसा करने से घर में हमारे नमी बैठ जाती है और सीलन की स्मेल आने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें मौसम सही दिखे, साफ दिखे, जब बारिश नहीं हो रही हो, उस समय हमें दरवाज़ों खिड़कियों को थोड़ा खोल देना चाहिए। इससे ताज़ी हवा अंदर आएगी और घर हमारा फ्रेश रहेगा और सीलन की स्मेल भी नहीं आएगी। ये गलती मैं भी बहुत करती थी और हमेशा ज़्यादातर खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद ही रखती थी। लेकिन मैंने भी यही तरीका अपनाया जिससे कि ठंडी हवा और फ्रेश हवा दोनों ही घर में आती है, तो घर हमेशा हमारा फ्रेश रहता है। पोछे का हम हर रोज़ पोछे का इस्तेमाल करते हैं घर को साफ़ करने के लिए। अगर वो पोछा ही गंदा रहेगा तो वो हमारा घर कैसे साफ़ करेगा। बारिश में पोछा भी हमारा अच्छे से ड्राई नहीं हो पाता है, जिससे उसमें ही गंदी स्मेल आने लगती है। फिर उसी पोछे का हम इस्तेमाल करते हैं घर में पोछा लगाने के लिए, तो हमारे घर में एक अजीब सी गंध आने लगती है, सीलन की स्मेल आने लगती है। तो हमें करना क्या चाहिए, हर 10 दिन में, 8 से 10 दिन में पोछे को गर्म पानी और डिटर्जेंट के साथ वॉश कर देना चाहिए, जिससे कि गंदी बदबू नहीं आती है। देखा आपने, मैं भी पहले ऐसी छोटी छोटी गलतियां करती थी जिसके कारण ही मेरे घर में बारिश में स्मेल आने लग जाती थी, गंदी स्मेल आती थी, कपड़ों से भी स्मेल आती थी। ये आदतें बदली है तो मेरा घर अब हमेशा फ्रेश रहने लगा है और गंदी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे थे ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि मेरा जब भी अगला वीडियो आए तो आपके पास जरूर पहुंचे। बाय बाय।